बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। नीचे देख के जीना सीखो, ऊपर देख के नहीं जीना है। क्योंकि एक टाइम मुझे भी फ्रस्ट्रेशन आया था, तब मेरे फादर ने बोला था कि आपके वहाँ आपका वर्कर या तो आपका ड्राइवर अच्छी तरह से जी सकता है, तो आप क्यों नहीं जी सकते हो। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उसमें मुझे क्या है मेरा क्या है सोचे बिना जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी या तो काम करने की जिम्मेदारी आती है, उसको ऑनेस्टली एंड हार्ड वर्क करके फेथफुली निभाइए। दैट इज माय मंत्र। Namaskar, my name is Nilesh Shukla. At present, I am an honorary secretary of the Gujarat Chamber of Commerce and Industry. It's an apex body. Also, I am a president of India SME Forum of Gujarat chapter, and I am a immediate past president of Vadodara Chamber. I am an ex-Senate syndicate member of MS University also, and at present, I am a founder of Unified Growth Foundation. It's a Section 8 NGO, and we are working for the student, their need-based education, their online education, their motivational speakers we can arrange to each and every institute. At present, we have more than 3.5 lakh students strength institute. We are tied with the Unified Growth Foundation. For that, our all honorary services. And nowadays, we also started for international department in each and every institute through the UGF, because of हमें देखना है कि हमारे यहाँ के युवा जो है उनकी नज़र, उनकी सोच और उनका जो अपना फ्यूचर का जो थिंकिंग है वो ग्लोबली मैच होना चाहिए। ई कॉमर्स या क्रॉस बॉर्डर बिजनेस, दैट इज़ नॉट इन द सिलेबस, नॉट इन GTU, नॉट इन मैनेजमेंट। सो अगर वो नहीं है तो स्टूडेंट्स या तो अपना फ्यूचर में वो काम नहीं लगता है। तो वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट। साइबर सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे। तो स्लोली वी ट्राई एंड कन्विंस। सेकंड थिंग, जो सक्सेस स्टोरी वाले हैं जो अलग अलग फील्ड में, से फॉर एग्जांपल फिजियोथेरापी में, तो हमने डॉक्टर अली ईरानी जो बॉम्बे में है, तो ही इज़ एक्स फिजियोथेरापिस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ही इज़ अवर एक्स एल्यूमिना ऑफ MS यूनिवर्सिटी। तो उन्हें बुला के मैंने गुजरात के 10-12 कॉलेज में फिजियो में भेजा। देन ही गिव्स द टिप्स टू द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स कि भाई आपने एडमिशन तो ले लिया, बट हमें फ्यूचर कैसे बनाना है। अदरवाइज योर वैल्यू इज़ नॉट मोर देन 4,000 रुपीज़ एज ए पार्ट टाइम फिजियोथेरापिस्ट। यू सी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ़ आई से रिलेटेड टू एजुकेशन, तो मुझे कहते हुए ज़रा भी वो नहीं होता है। आई एम ए नॉन ग्रेजुएट पर्सन, आई एम ए डबल डिप्लोमा होल्डर, ओनली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मेरा बर्थ हुआ था सुरेंद्र नगर, झालावाड़ इन द सौराष्ट्र, एंड माई फादर इज़ अ टीचर, माई मदर भी टीचर। तो उन लोगों ने यहाँ बड़ौदा, मेरे अंकल थे तो उन्होंने बिज़नेस में थे, ही सेज कि भाई तुम बिज़नेस में आ जाओ, अपने बच्चों की फ्यूचर देखो। वो आए हमारे लिए, एंड 9th स्टैंडर्ड में मैं बड़ौदा आया, तब से यहाँ हूँ। और मैंने एक देखा कि जब मैं व्हेन आई कम इन बड़ौदा, तो आई एम ए काठियावाड़ी फ्रॉम झालावाड़ी। इन माई लैंग्वेज, इन माई टोन is very typical like rural, Kamso, Keuse, and the people are laughing with me. I don't know the English also. And the first 9th standard, I say, they're patriotic girl. That is the first my chapter, and I learned ABCD. So these are the basic difference in my career. फिर भी धीरे धीरे हमने अडॉप्ट किया। I joined in MS University as a polytechnic in diploma and degree. I'm a student leader in 1981-82. Today you all are heard about the anti-reservation. In this country, the first word of anti-reservation, उनके लिए लड़त शुरुआत मैंने की थी। In 1981, I am a General Secretary of MS University of Baroda. It's a residential university. More than 38,000 students at that time in the one campus. तो मेडिकल स्टूडेंट्स में जो उनको आफ्टर MBBS जो MD और उनके लिए जो एडमिशन था, तो उसमें मैंने देखा कि वो रिजर्वेशन कोटा जो थे, तो इन्होंने ऐसा रिजर्वेशन किया कि इधर इन न्यूरो में 2 सीटें हैं तो 1 सीट फॉर रिजर्वेशन।
So it is not like that. You have to go as per the merit. Okay, it's all right. It's a political decision, so we never interfere. And at that time, I suggest to the government. At that time, Indira Gandhi is the Prime Minister. Madhav Singh Solanki is the Chief Minister of गुजरात. और यहाँ के सब डॉक्टर्स गुजरात के जितने हैं उनको मिल के हमने एक पूरा एजिटेशन किया. एंड आवर डिमांड इज़ ओनली दैट एनी अंडर ग्रेजुएट आप एडमिशन देते हो तो दो, बट पोस्ट ग्रेजुएट वो आपको मेरिट में ही जाना चाहिए. दैट इज़ आवर डिमांड. और इस तरह से बहुत लंबी फाइट हुई. आई एम अंडर द 21 डेज अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. मैं जेल में था. फिर अनकंडीशनल गवर्नमेंट ने रिहा किया बिकॉज ऑफ द ऑल डिमांड फ्रॉम द होल गुजरात आवर वो. तो इस तरह से वी ट्राई आवर लेवल बेस. मेरे फादर अभी नहीं रहे हैं. माय फादर नेम इज़ द जयंत भाई शुक्ला एंड माय मदर दीनाबेन शुक्ला. माता पिता के रोल में और सबसे बड़ी मैं बात बोलूँ आपको तो 3 चीज़ मुझे सिखाई गई है. एक तो नीचे देख के जीना सीखो, ऊपर देख के नहीं जीना है. क्योंकि एक टाइम मुझे भी फ्रस्ट्रेशन आया था. तब मेरे फादर ने बोला था कि आपके वहाँ आपका वर्कर या तो आपका ड्राइवर अच्छी तरह से जी सकता है तो आप क्यों नहीं जी सकते हो. सेकंड थिंग इज़ दैट हम क्या कर सकते हैं. दैट इज़ द लर्निंग फ्रॉम माई पेरेंट्स. तो हमने डिसाइड किया कि देहदान जो है तो वो देहदान के लिए सब लोग वो टाइम पे बहुत शॉर्टेज थी. एंड वी डिसाइडेड इन आवर फैमिली स्टार्टेड फ्रॉम अस. एंड आज हमारे पूरे फैमिली में हम लोग देहदान दे रहे हैं. हमने आज तक बीइंग ए ब्राह्मण आज तक हमने नहीं दिया. दूसरा ये सिखाया कि भाई कास्टिज़म और उस पर मत डिपेंड करो. इट इज़ ए ह्यूमन बीइंग. माई मदर बाई कास्ट पारसी, माई वाइफ महाराष्ट्रियन है. मेरे लड़के की वाइफ है जो पंजाबी है और मेरी लड़की जो शादी की है सिंगापुर है, वो कानपुर में उन्होंने शादी. तो दीज आर द वे. बट वन थिंग इज़ दैट बिफोर माई फादर डेथ 2 years बिफोर, एक दिन उन्होंने आके मुझे एक बहुत अच्छी सलाह दी थी या तो एक बात की थी. मैं ये पूरे समाज को कहना चाहता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, छोटी थी. ही टोल्ड मी तो यू कम हियर. मैंने बोला बोलिए. कि यू गिव मी वन प्रॉमिस कि मेरे जाने के बाद तू ये काम करेगा. तो मुझे लगा कि वो चाइल्ड डेवलपमेंट का काम करते हैं थोड़ा बहुत. ये मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे. देन आई से कि नहीं, देयर इज़ नो डाउट, आप जो भी बताएंगे वो हम करेंगे. उन्होंने बताया नहीं, मुझे एक प्रॉमिस दो दैट आई ऑब्जर्व कि आइदर सोशली, आइदर पॉलिटिकली, आइदर एनी क्राइसिस, आइदर एनी टेंशन, वो आप इजीली उनको रिजॉल्व कर देते हो. तो एक मुझे गारंटी दो कि ज़िंदगी में कभी किसी को ना नहीं बोलना. तो मैंने बोला वैसे भी नॉर्मल आपके सिखाया हुआ हम किसी को ना नहीं बोलते. इसे के लोग कहते हैं कि मरने के बाद सब रख के जाते हैं, बट रख के नहीं जाते, सब एडजस्ट करके जाते हैं. दैट एनी थिंग इज़ देयर. तो या तो उनके पेरेंट्स में या अपने बच्चों में या तो उसमें डिवाइड किया हुआ था या तो लीगली वो डिवाइड, बट ले जाता है ये जो दिल में है, जो दिमाग में है, जो आपकी आइडियोलॉजी में है, जो आपके माइंड में है. तो वो जब तक जिंदा हो तब तक है. तो प्लीज़ यूटिलाइज एंड हेल्प एनीवन, आइदर योर एनिमी. एनिमी मीन्स आपको जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो भी है, बट आप उसको हेल्प कीजिए. एंड आफ्टर दैट मुझे लगता है कि जो भी आता है उनको इतनी इजीली हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तो बहुत इजीली हम लोग रिजॉल्व कर पाते हैं. तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो मैंने अपने पेरेंट्स से लिया है. मदर का नाम दीनाबेन शुक्ला, दीना, दैट इज़ द पारसी नेम. तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट में वो सी इज़ फ्रॉम बोर्डी डहानू इन नियर बॉम्बे कोसबाड, और वहाँ वो चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करते थे. माय फादर ऑल्सो वर्किंग विद गिजुभाई बदेका. अभी हमें 2-3 रिलीजियस लोगों के साथ ये डिस्कशन करने में आया था दैट एवरीवन सेज कि ज़िंदगी में जब आता है तो दुख रहता है. एंड दुख जो बोलते हैं मतलब आई बिलीव इट्स नॉट अ दुख, इट्स अ चैलेंज, इट्स अ डिफ़िकल्टी, इट्स सर्टन कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम. तो आई ऑलवेज बिलीव कि हमें उसको रिजॉल्व करना चाहिए. उसे हमें वो चैलेंज को हमें इस तरह से आगे लेना चाहिए कि हम कोई एनिमल्स नहीं है कि सोच नहीं सकते. तो हमें उसको सोच के उनको किस तरह से उसमें से हम बाहर निकले. तो आई से एनी क्राइसिस, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, मैं ऐसा मानता हूँ कि हताश होने से बिना हर एक लोगों को उसमें आगे क्या रास्ता है, या तो
स्ट्रगल करना है या तो उनके लिए कुछ अपने को डिवोशन करना है। इसी मैं आपको बताऊं, बेस्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हर एक चीज़ में हमें ये देखना है कि यहाँ हमारी क्षतियाँ कहाँ हैं, गलती कहाँ है। दूसरा हमें ये देखना चाहिए कि उसको अमेंड करके अगर वो जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है या तो जो चैलेंजेस है उसमें से हम बाहर निकलने के लिए हमारा एम क्या है या तो हमारा प्रोजेक्शन क्या है, और उनके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो मैं मानता हूँ कि कोई, जैसे कि बड़ौदा में आप देखो जितनी भी सवारियाँ, जितने भी जाहिर फंक्शंस होते हैं तो वो सब में कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं। आवर स्ट्रेंथ इज़ दैट इन्वॉल्व द पीपल। विज़न है, उसको कमिटमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके, इन्वॉल्वमेंट करके कुछ भी काम करो। इट इज़ वेरी सिंपल। अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता हूँ, मेरी वाइफ और सब लोग इंसिस्ट करते हैं एक्सरसाइज करो, ये करो, मैं हाँ भी बोलता हूँ। मेरे ख्याल से 30 दिन में 12 दिन 15 दिन कर पाता हूँ वॉकिंग, और वो ज़्यादा ट्रैवलिंग बहुत रहता है एंड दैट इज़ तो मॉर्निंग 8:39 आई रेगुलरली गो टू द आउटसाइड। I started number of companies, I am as a director also there. In number of institute I am as a trustee and वो तो पूरे दिन में जो जो काम होते हैं वो नोट डाउन किया होता है, उसके हिसाब से पूरा दिन निकालता रहता। कोई भी एक जगह पे मैं 1 घंटा से ज़्यादा नहीं होता हूँ, बिकॉज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंट्रीब्यूट माई सेल्फ इन ईच एंड एवरी वे। बट रिसेंटली जो मैंने आपको बताया कि जो हमने यूनिफाइड ग्रोथ फाउंडेशन जो किया है, जो यूथ के लिए तो मैंने बताया, बट द सिमिलरली वी आर वर्किंग फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। आई ऑलवेज से टू माई गुजरात गवर्नमेंट दैट इन्वेस्टमेंट समिट जो आप कर रहे हो, बट हमें सर्वाइवल समिट की भी ज़रूरत है। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। आई सजेस्ट वन वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो कि पूरे गुजरात, नो द स्ट्रेंथ ऑफ गुजरात SME करके अगर हम 30-40 हज़ार लोगों को टेबल स्पेस दे दे और वहाँ आके पूरे दुनिया के लोग, दुनिया की कॉमर्शियल एटेची, एक्सपोर्ट हाउसेस या बड़े बड़े, उनको बुलाओ आप, तो इट इज़ वन टाइप ऑफ, जैसे इन्वेस्टमेंट समिट में हम बुलाते हैं, सिमिलरली सर इस तरह से भी बुला सकते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट दे आर फ्यूचर दे अग्रीड कि भाई हम लोग कुछ करेंगे। सक्सेस मंत्र मेरा यही है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उसमें मुझे क्या है, मेरा क्या है, सोचे बिना जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी या तो काम करने की जिम्मेदारी आती है उसको ऑनेस्टली एंड हार्ड वर्क करके फेथफुली निभाइए। दैट इज़ माय मंत्र। इसी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हॉबी ऐसा है कि सुबह से शाम काम करते रहो, शाम को जाके सीधा, कोई अगर बोलते नहीं है तो सो जाते हैं, तो फिर वर्क वर्क एंड वर्क, बट वर्क फॉर द सोसाइटी एंड द अदर। और उस वर्क में ज़्यादा करके फिज़िकल से मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। और मैं आपको इसलिए एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ कि जो हमने अभी स्मॉल स्केल के लिए, ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के लिए ग्लोबल मार्केट डेवलप कर रहे हैं। एंड टुडे इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल मार्केट एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, एंड थर्ड थिंग इज़ एग्जिस्टिंग देयर चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर्स। जैसे कि कोई कॉपर ब्रास करते हैं तो वहाँ उसकी प्लास्टिक में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो पूरी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाती। तो हम सबको यही कह रहे हैं कि आइदर यू डाइवर्ट, आइदर यू थिंक अबाउट दैट। माई ड्रीम इज़ ओनली दैट कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक अपना यूथ और इवन सीनियर वो अपने आप, अपने बलबूते पे, अपनी सोच करके इस तरह से एक माहौल हमारा ये देश में बन जाए कि ये देश में से पूरा जो स्ट्रेंथ है, जो नॉलेज का स्ट्रेंथ है, वो बाहर जा रहा है। और अगर उसको रोकना, या तो मैं नहीं बोलता हूँ, बट उसको अगर संभालना है, चाहे बाहर है या यहाँ है, तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए। एंड दैट अपॉर्चुनिटी आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट दैट प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट कि आप कैसे मत लेंगे, बट थिंक अबाउट आप कैसे देश चलाएंगे। I have my own business. There are two business. One is my own consultancy, that is a Nilesh Shukla Associate, and another is गुजरात हार्डवेयर इंडस्ट्री, दैट इज़ माई फीमेली बिजनेस। जो मैंने बताया कि हम लोग उसके लिए, मेरे फादर और यहाँ आए थे। वी आर मैन्युफैक्चरिंग नॉन फेरस फोर्जिंग फॉर ट्रांसफार्मर मेटल बुशिंग पार्ट, और हम ट्रांसफार्मर कंपनी। बट मुझे ये कहना पड़ेगा
कि हम लोग प्राइवेट को ही दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट या तो उनको नहीं दे रहे हैं। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिस्टम। तो ये भी सब सही है कि इन द वे द डेवलप कंट्री में जिस तरह से हर एक चीज़ की जो सिस्टम है वो इजी सिस्टम अगर अपने देश में आएगी तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया से आगे कोई नहीं है। फिल्म नहीं देखता हूँ मैं ज़्यादा और इतना वो नहीं है, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि म्यूज़िक वो हमारे पूरे घरानों में है। पहले से बाल गीत से लेके वो हम करते आए और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि आज भी ये एज में भी आज हमारा शिव जी की सवारी है, अगर निकलेगी तो चाहे दुनिया जो भी करे हम म्यूज़िक के साथ नाचने लगते हैं, अपने दिल में आ जाता है। जैसे म्यूज़िक आया, म्यूज़िक यानी ऐसी चीज़ है कि जो हमारी मेंटल स्ट्रेस से लेके थकान भी दूर कर देती है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी उसमें आती है जो म्यूज़िक के अंदर आती है। इसी एक चीज़ मैं आपको बोल दूं कि बिज़नेस में कर रहा हूं, बट मेरी बिज़नेस की सोच जो है ना वो बिज़नेस में टॉप में जाने की नहीं है, वो सर्वाइवल के लिए है। मेरी जो सोच है वो सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए और लोगों के लिए, दूसरों के लिए मैक्सिमम क्या कर सके जो सिस्टम में नहीं है, जो गवर्नमेंट में नहीं है, जो प्रोसीजर उसके सिवा हम लोग, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा है। और उसके लिए मैं मानता हूँ कि द होल डे नए नए कंसेप्ट, नए नए थॉट प्रोसेस, नई नई चीज़ जो भी मन में आती है वो उसको हम इम्प्लीमेंट करने चले जाते हैं। एट द एज ऑफ 38 तक मैं कभी मंदिर नहीं गया और आज भी मैं दीवा बत्ती नहीं करता हूँ। बट एक चीज़ है, मैं मानता हूँ कि देयर इज़ समथिंग इज़ देयर कि जो साइंस से भी आगे है। तो आप एक दिन में एट द एज ऑफ 38 काशी विश्वनाथ मंदिर से पास हो रहा था और मैंने बोला कि यार भगवान है, ये है, लोग बोलते हैं आस्था है, तो ये मेरे माइंड में एक डिफ़िकल्टीज़ है और मैं इतना सच्चा हूँ, ऑनेस्ट हूँ, फिर भी ये रिजॉल्व क्यों नहीं होती है। अगर तू कर सकता है तो मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट समथिंग इज़ देयर कि कोई सुन रहा है। एंड वो आज भी मैं मानता हूँ कि वो चाहे वो कहने से हुआ या वो होने वाला था और हुआ, जो भी हुआ, बट दैट थिंग इज़ रिजॉल्व। तो उसके बाद मैंने देखा आज तक मैंने कभी भी पूजा पाठ या वो नहीं किया है, बट इतना है कि आई लॉस्ट माई आई बिकॉज ऑफ दिस एजिटेशन ऑल्सो। तो उसके बाद में जो हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है तो वो 14-15 जनवरी मैं काशी वाराणसी जाता हूँ और वहाँ खाली मंगला आरती में वहाँ सुबह में मैं टिकट लेके बैठ जाता हूँ और पूरे साल का मेरा एनालिसिस करता हूँ। और वो एनालिसिस में क्या सही है क्या गलत है तो मेरे आँख में से अपने आप पानी निकलता है और बाद में मैं सोचता हूँ कि आज मैं यहाँ पूरा जो भी चीज़ है वो बंद करने आया हूँ और नया क्या करना है वो सोचने। मैं कुछ नहीं करता हूँ, वहाँ दूध भी नहीं चढ़ाता हूँ, वहाँ पूजा भी नहीं, पर उनके सामने बैठ के जैसे बोलते हैं ना सेल्फ कन्फेशन और जो हमें क्या आगे करना है तो वो करता हूँ। मुझे लगता है मुझे मेंटल ट्रिमेंडस पीस मिलती है। मैंने अपना ये सब काम करने में मैंने अपने फैमिली को बहुत निगलेक्ट किया है, स्पेशली मेरी वाइफ को। बट मेरे बच्चों से लेके मेरे पेरेंट्स के लेके पूरे घर को संभालने में उन्होंने जो जितना भी डिवोशन दिया है और बिना माई प्रेजेंस और मेरे, तो मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ की सक्सेस में उनका इस तरह से मेरे बैक सपोर्ट जो करना है या मेरी प्रेजेंस नहीं, बीमार है तो खुद चले जाते, दूसरे बीमार है तो वो संभाल। हमारे घर में जितने भी जो हमारे रिलीजियस फंक्शन है तो मैं नहीं कभी जा सकता हूँ दूसरे काम में तो वो अटेंड कर देते हैं। आई बिलीव कि वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए। आई हैव 2 चिल्ड्रन और पहले लड़का आया तो उसका मीत नाम है, दूसरा का प्रीत है। दोनों ने स्टडी किया, बच्चे ने वहाँ पूना में स्टडी किया, बाद में ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया उसने। लड़की ने आईटी में वो प्रोफेशंस में की, सीज ओरेकल, और वहाँ थी, आज सिंगापुर में लास्ट 5-6 ईयर। लड़का खुद कंसल्टेंसी अभी हमारा कर रहा है आईटी में, नेटवर्किंग में वो अच्छी तरह से आगे है। एंड 2 उनकी बेटियां हैं और लड़के के वहाँ एक बेटा है। तो बस हम सब हंसी खुशी और मज़ा से जी रहे थे।
टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ वही है कि मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 15-20 साल पहले होगा कि जब मेरा लड़का आफ्टर 10th उनको पढ़ना था बाहर, और आई डोंट इन्वॉल्व माई सेल्फ मच मोर इन द बिजनेस और ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से। तो मैंने देखा कि जब उसको डोनेशन जैसी बात आई तो मुझे लगा मैं फ़ीस और डोनेशन भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने किया क्या। वो जब फ्रस्ट्रेशन आया तो मैं बहुत वो हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना भी काम का नहीं हूँ। एंड दैट डे आई डिसाइडेड, आई रिक्वेस्ट टू माई फैमिली मेम्बर कि मुझे एक्टिविटी अलग करने दो। और उसके बाद आई स्टार्टेड माई नीलेश शुक्ला एसोसिएट, आई स्टार्टेड माई, एंड देन देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आई डू, एंड वन बाय वन। तो टुडे इज वी आर रनिंग इन एटलीस्ट बच्चे पढ़ गए, दोनों वेल सेट है, तो उससे ज़्यादा तो क्या चाहिए हमें। तो मैंने ये देखा कि सोसाइटी को भी अभी मैंने देखा कि सिर्फ एनजीओ की तरह और फ्री मॉडल में काम करते हो तो उसको मतलब नहीं है। तो नाउ आई वर्क उनका बेनिफिट कैसे होता है, जैसे मैंने बताया ना कि स्टूडेंट्स और उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं, एसएमईज़ के लिए या तो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ को भी बिजनेस ग्रोथ करने में हम लोग हेल्प कर रहे हैं, और साथ में जो भी सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं जितने भी है, एक है कि कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाना, क्योंकि एज़ पर माय नेचर आई ऑलवेज बिलीव कि हम ये नहीं कर सकेंगे और ये नहीं कर सके और ये बंद नहीं कर सकेंगे। मुंह नहीं बंद करना है पॉलिटिक्स में और उंगली नहीं करना है तो आप रह नहीं सकते, और वो दो चीज़ नहीं करनी है तो अननेसेसरी हम लायबिलिटी बन जाते हैं। तो वी डिसाइडेड वी नॉट टू एंटर। सेकंड थिंग कि बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और डेवलपर का काम नहीं करना। मैंने देखा है कि हमारे देश में कितना भी करो उसमें आपको मॉरली एथिकली तो डाउन जाना ही पड़ता है। आपको थोड़ा एडजस्टमेंट बोलो, गलत बोलो, ये सब चीज़ बोलो, बट आपको सबको संभाल पड़ता है, वो नेचर में नहीं है। सोचा है कि जितना भी करो ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क करके, और जो भी मिलता है खुशी से जियो। इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा अगर मेरी लाइफ में आप जाने जाओ ना तो मेरी खुद की सिचुएशन है। हर एक सिचुएशन में से मैं जिस तरह से निकलता हूँ, और हर एक सिचुएशन में तो जहाँ जहाँ मैं दूसरे को ऑब्ज़र्व करता हूँ, पेरेंट्स को, दूसरे को, दो अच्छे लोगों को, तब मुझे लगता है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने सेल्फ असेसमेंट करके ही मेरी लाइफ को आगे बढ़ाया है। बड़ौदा इज़ ए संस्कारी नगरी, रिलीजियस नगरी। आप देखो तो यहाँ जितने भी संत और महंत और जितने भी है तो हर एक जगह उनका फंक्शंस होते हैं तो हमें बुलाते हैं, बिकॉज वी आर द ऑर्गेनाइजर्स एंड वी हेल्प एवरीवन विदाउट एनी, आई सजेस्ट के बाय हार्ट। तो हर बार हमें प्रमुख स्वामी थे, उसके बाद महंत स्वामी आए, उसके बाद ये हमारे हरिप्रसाद जी है, द्वारकेश लाल जी है, ये जितने भी संत हैं वो बोलते हैं, जब बोलते हैं तो मैं कंडीशन कहता हूँ कि हम मांगे वो आप हमें दीजिए, तो वो हंसते हैं कि यार गुरुजियों के। मैं बोलता हूँ अब मैं ऐसा मांग रहा हूँ कि आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा, तो हंसते हंसते प्रमुख स्वामी जी को तो आज भी मुझे याद है कि क्या चाहिए। मैंने बोला आप इतना ही दो कि ज़िंदगी की आखिरी श्वास तक मैं काम करता रहूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। यूँ ये शिव जी की बड़ौदा के अंदर नवनाथ का पूरा एरिया है, जहाँ बड़ौदा के अंदर नवनाथ है, तो वो बहुत अच्छा मतलब रिलीजियस में गिना जाता है। एक स्ट्रेंथ है, ये भी एक जोगानुजोग है कि जितनी भी नेचुरल कैलामिटी या तो क्राइसिस आई तो बड़ौदा में नहीं आई तो बहुत कम आई, तो दैट इज़ ऑल्सो फैक्ट। सेकंड थिंग, ये आपने देखे जाओ कि हमारे यहाँ के एमएलए है जो मिस्टर योगेश भाई पटेल, जो हाईएस्ट अभी गुजरात की असेंबली में 8वीं बार इलेक्ट हुए, तो उन्होंने सावली के यहाँ महाराज थे हमारे सावली वाले, उन्होंने बोला था कि भाई सुरसागर के बीच में कोई शिवलिंग है और ऐसा था तो वहाँ कुछ करना, और उन्होंने 111 फुट की प्रतिमा वहाँ पीपीपी मॉडल से खड़ी कर दी। उसके बाद लगा कि ये तो हम करते हैं, बट साल में एक बार महाआरती का वहाँ प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने एक नंदी बनाया सब लोग ने मिल के, और उसके ऊपर शिव परिवार रखा, और ये करके सोचा कि अगर श्रीनाथ जी का वो निकलता है प्रोसेसन, इनका निकलता है, तो शिव जी का हम क्यों नहीं निकाले ऑन दैट डे। और तब से मैं आपको बता रहा हूँ,
कि जब से ये हमने किया है तो ये शिव जी का प्रोसेसन निकल रहा है और आप मानोगे नहीं, 8 टन का वो सिर्फ रोप से खींच के पूरा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना ले जाते हैं और 4 लाख से कम लोग नहीं होते हैं। मेरा मैसेज एक ही है कि दूसरे के लिए सोचते रहो, जो अपने से होता है वो करते रहो, बस ये 2 ही चीज़ है।